आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। जिउतिया पर्व के दौरान बिहार में डूबने से 43 लोगों की मौत, औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 10 लोगों की गई जान। बिल्किस बानो से जुड़े मामले में गुजरात सरकार की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी हटाने से इनकार। साइबर अटैक का शिकार हुए मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, डिलीट हुए सारे वीडियो। सीबीआई नहीं कर पाएगी कर्नाटक के मामलों की जांच, राज्य सरकार ने वापस ली मंजूरी। बीजेपी नेता की पत्नी से जुड़े केस में संजय राउत को पहले हुई 15 दिन की जेल, कुछ देर बाद मिल गई बेल। सीएम पद से हटने के बाद पहली बार विधानसभा में बोले केजरीवाल, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। लेबनान में जंग रोकने से नेतन्याहू का इनकार, अमेरिकी सीजफायर प्रस्ताव का नहीं दिया जवाब। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जिउतिया पर्व के दौरान नदी और तालाबों में नहाने के दौरान हादसों में अब तक 43 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 37 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये हादसे 24 और 25 सितंबर को हुए हैं। सबसे ज्यादा 10 मौतें औरंगाबाद जिले में हुई है। यहाँ 2 अलग अलग घटनाओं में 8 बच्चे डूब गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी कई लोग लापता हैं। इन्हें खोजने का काम जारी है। ये हादसे राज्य के 16 जिलों में हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 26 सितंबर को बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में गुजरात सरकार ने मांग की थी कि इस केस में दोषियों की रिहाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उन्हें हटा दिया जाए। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उनके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की समय पूर्व रिहाई को रद्द कर दिया था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा था, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है। बेंच ने सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा था। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया कथित तौर पर साइबर अटैक का शिकार हो गए हैं। उनके दोनों यूट्यूब चैनल हैक हो गए हैं। इतना ही नहीं, दोनों चैनलों पर उपलब्ध उनका सारा कंटेंट भी डिलीट कर दिया गया। उनके सभी वीडियो हैकर्स ने डिलीट कर दिए। हैकर्स ने यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर टेस्ला रख दिया। हैकर्स ने कथित तौर पर एक भ्रामक लाइव स्ट्रीम का उपयोग किया जिसमें एआई जनरेटेड एलन मस्क का अवतार दिखाया गया, जिसमें दर्शकों से अपने रिटर्न को दोगुना करने के झूठे वादे के लिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का आग्रह किया गया। कर्नाटक सरकार ने राज्य के मामलों में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को जांच करने के लिए दी गई सहमति वापस ले ली। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हम सीबीआई को अलग अलग मामलों में जांच के लिए अलग से अनुमति देने पर विचार करेंगे। अब उनको हर मामले में जांच की छूट नहीं होगी। एच.के. पाटिल ने आगे कहा कि इसका मूडा मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस से कोई लेना देना नहीं है। मूडा मामले में हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को जांच करने का निर्देश दिया है। सीबीआई की उसमें कोई भूमिका नहीं है। बुधवार को जनप्रतिनिधि कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस को मूडा से जुड़े कथित जमीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। हालांकि बाद में अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया और राज्यसभा सदस्य को उनकी अर्जी पर जमानत दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिवड़ी अदालत ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत की ओर से अपना फैसला सुनाए जाने के बाद संजय राउत के वकील ने सजा को स्थगित करने और उन्हें जमानत देने के लिए 2 याचिकाएं दायर की, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अपने इस्तीफे के बाद पहली बार दिल्ली विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में अपने पहले संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके और उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा, उन्हें जेल भेजने से बीजेपी को क्या फायदा हुआ। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरी दिल्ली को विकास की पटरी से उतार दिया है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के मेरे साथी मनीष सिसोदिया और मुझे यहां देखकर दुखी होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि पीएम मोदी बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत रिसोर्स हैं, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। लेकिन जो भगवान हैं वे हमारे साथ हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस ने गुरुवार 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि सीज फायर की रिपोर्ट्स गलत हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि अमेरिका फ्रांस की तरफ से जंग रोकने की मांग की थी। इसका नेतन्याहू ने जवाब नहीं दिया है। इजराइल के मुताबिक पीएम की सलाह पर सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल के राफेल मिलिट्री फैसिलिटी पर 45 रॉकेट दागे हैं। अभी कितना नुकसान पहुंचा है इसका पता नहीं चल पाया है।